सरबराह वफाकी सेक्रेटरीट मुलाजमीन कोर कमेटी 26 सितंबर 2024 तमाम वफाकी व सूबाई मुलाजमीन को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से। इम्पॉर्टेंट तरीन मैसेज है जो मुलाजमीन मुतालिबात थे आपके तनख्वाहों में तफरीक के खात्मे के हवाले से और जो दीगर इश्यूज़ थे आउटस्टैंड मेडिकल कन्वेंस अलाउंस, पेंशन इस्लाहात, लीव इनकैशमेंट, इदारों की निजकारी, रेगुलराइजेशन, वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन, ये तमाम इश्यूज़ के ऊपर आज बहुत मुस्बत जो है पेशरफ्त हुई है। इंशाअल्लाह ताला आपसे शेयर करता हूँ। कोशिश करूँगा वीडियो शॉर्टेस्ट रखूँ, बट इसको शेयर करेंगे तमाम मुलाजमीन तक पहुँच सके। जैसा कि आपको पता है कि 10 सितंबर को ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस के अगीगा पाकिस्तान की मीटिंग इस्लामाबाद में हुई थी और ये तय किया गया था कि 26 सितंबर को जो है पाकिस्तान भर के अंदर जो है हम एहतजाजी मुजाहरे जो है वो रिकॉर्ड करवाएंगे। आज पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस के प्लेटफॉर्म से साथियों ने एहतजाजी मुजाहरे रिकॉर्ड करवाए। वफाक के अंदर जो है वजारत ख़जाना के सामने हमारा एहतजाजी मुजाहरा था और यहाँ से पार्लियामेंट हाउस तक हमने रैली का जो है डिसाइड किया था और सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर में हमारा जो है एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा था और उसके ओवरऑल जो हमने कॉल दी हुई थी कि साथी जो लाहौर नहीं पहुंच सकते, पहला तो ये था कि लाहौर हर सूरत में पहुंचे, क्योंकि जितनी भी हमारी टीचर्स कम्युनिटी है ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस में, उन्होंने टीचर्स ने तमाम ग्रुप्स ने अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे होकर एक अलायंस बनाया टीचर्स का, जो कि अगीगा का ही हिस्सा है और स्कूलों की निजकारी और टीचर्स के इश्यूज़ और दीगर मामलात के हवाले से प्रोटेस्ट सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर रखा गया था। जो मुस्बत पेशरफ्त है वो ये है कि एहतजाजी मुजाहरे हमारे अपने टाइम के ऊपर जो है डेफिनेटली ख़त्म हुए और अमूमन पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि एहतजाजी मुजाहरों के बाद जो है मुज़ाकरात नहीं होते। जब भी मुज़ाकरात हुए, कोई रिलीफ मिला है तो वो धरने की जब कॉल दी हो उससे एक दिन पहले या धरना जब प्रोलॉन्ग हो जाए, तादाद को देखा जाता है, फिर गवर्नमेंट जो है निगोशिएशन और उसके ऊपर आती है। बजट के अंदर भी एक कमेटी बनी थी राना सनाउल्लाह साहब की। आज का जो हमारा एहतजाजी मुजाहरा था उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब के साथ हमारी जो है हमें कहा गया कि जी मीटिंग होगी। मैंने बड़ा क्लियर कट डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को कहा कि जी लास्ट मीटिंग में भी फाइनेंस मौजूद नहीं थी, फाइनेंस की नुमाइंदगी उसके अंदर हमें चाहिए, क्योंकि वन साइडेड जो चीज़ें होती हैं जब तक उसको इंडोर्स या रिजेक्ट ना करे तो उसका फ़ायदा नहीं होता। तो एडिशनल सेक्रेटरी रेगुलेशन फाइनेंस डिवीजन की जानिब से इस मीटिंग के अंदर थे और बड़े शॉर्ट नोटिस के ऊपर जब ये मीटिंग हुई तो हमारे तमाम कायदीन नहीं थे, मगर जो कायदीन करंटली उधर अवेलेबल थे, क्योंकि एहतजाज के बाद बारिश भी हुई थी तो हम मुज़ाकरात में गए। उसमें जो हमारे इश्यूज थे, सबसे पहले जो है तनख्वाहों में तफरीक के खात्मे के हवाले से मैं बात कर दूं, बड़ा तफसीली उसके ऊपर बात हुई है और आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मुज़ाकरात के अंदर जो है मुझे सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल करने पड़े और बड़ा क्लियर कट जो है ये मैंने मैसेज दिया राना सनाउल्लाह साहब को कि वजारत ख़जाना जो है वो इन महरूम मुलाजमीन को और क्लास 1 ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन को शायद शुदर समझती है कि अगर रिलीफ देने की बारी आए तो ताकतवर महकमे तो ले रहे हैं, सेक्रेटेरिएट के अफसरान को भी दे दिया गया, मगर विद इन मैंने कहा डिपार्टमेंट्स में तो है ही है, यहाँ पे सेक्रेटेरिएट के अंदर कमरों के अंदर जो है तफरीक डाली गई और दीगर जितने भी महरूम मुलाजमीन है उससे जो है ये मायूस हो रहे। पहले एजेंडे के ऊपर बड़ा क्लियर कट जो है ये डिस्कशन हुई। दूसरा एजेंडा था हमारा पेंशन रिफॉर्म्स के हवाले से, बड़ा क्लियर कट मैसेज हमने उनको कन्वे किया कि जी एक एग्रीमेंट के तहत मुलाजमीन इसके अंदर आए। एक तरफ तो गवर्नमेंट IPPs की बात करती है कि जी एग्रीमेंट हुआ है और 1973 के रूल्स जो हैं वो चेंज किए जा रहे हैं पेंशन के अंदर कमी लाने के हवाले से, कि एक एग्रीमेंट जो है रूल्स जो चलते आ रहे हैं, एक बंदा सन 80 के अंदर या 75 या 60 के अंदर भी आया, अभी रिटायर नहीं हुआ तो उसके रूल्स चेंज कर दिए जाएंगे। भरपूर तरीके से हमने अपना मैसेज कन्वे किया और बड़ा क्लियर कट बताया कि मुलाजमीन किसी सूरत भी इसके ऊपर तैयार नहीं है, गवर्नमेंट को इसके ऊपर जो है स्टेप बैक करना पड़े। कन्वेंस अलाउंस जो है जब 64 रुपये पेट्रोल था तो जो साथी अभी आए हैं ये मैं बताता चलूँ कि ये मीटिंग का जो है मैं जिक्र कर रहा हूँ जो आज राना सनाउल्लाह साहब के साथ हुई है,
اور ایڈیشنل سیکرٹری ریگولیشن جو ہے اس مذاکرات کے اندر تھے. اس میسج کو شیئر بھی کر دیں کہ جب پٹرول 64 روپے تھا تو تب بھی ہمارا کنوینس الاؤنس تھا، اور جب 300 ہوا اور ابھی 250 پہ فلیکچویٹ کر رہا ہے. میڈیکل الاؤنس 10 سال سے وہی چل رہا ہے. دوائیاں کتنی مہنگی آ گئی. ہاؤس رینٹ اور ہائرنگ، کہ ہائرنگ میں تو پھر بھی اضافہ ہو جاتا ہے، ہاؤس رینٹ جو ہے 10 سالوں سے رکا ہوا ہے. اور ایز پر رینٹ ریسٹرکٹیڈ آرڈیننس 2001 کہ قانون کرایہ داری اسلام آباد جو 2001 کا ہے، مالک مکان اس کے تحت ہر 3 سال کے بعد کرایہ بڑھا دیتا ہے. تمام چیزیں جس پہ ہم نے انہیں یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ الائنس میں شامل تمام یونینز ایسوسیشنز کے قائدین سے مشاورت کے بعد 14 تاریخ کے حوالے سے ہم جو انشاءاللہ تعالیٰ لائحہ عمل بھی طے کریں گے. اور یہ بھی ہم نے انہیں باور کروایا ہے کہ آپ ملازمین کو ریلیف دیں، جو ملازمین پسے ہوئے اسکولوں کی نجکاری کے حوالے سے، یہ دیگر تمام ایشوز اداروں کے حوالے سے. لیو انکیشمنٹ پہ خاص طور پہ بات ہوئی تو آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس جو ہے وہ بالکل اپنا کلیدی کردار ادا کرے گی. جو ہمارے دوست ممالک آ رہے ہیں ویسے سرکاری ملازم بھی اور الائنس کے بھی، ہم ان کا استقبال بھی کریں گے بہت اچھی طرح سے. اور ہم نے یہ بھی کہا کہ جی پھولوں کی پتیاں لے کے ہم کھڑے ہوں گے، ہمارے اگر ملک کے اندر وفد آ رہا ہے ایز اے جسچر آف گڈ ول. پر ریاست کو بھی ہمارے سر کے اوپر دست شفقت رکھنا ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آج کی میٹنگ میں جو ہے ہوئی ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے جو امپورٹنٹ چیز ہے، ہمارا انفارچونیٹلی فالو اپ نہیں ہوتا. ہمارا 14 کے جو معاملات ہیں اور دیگر ہے، اس کا یہ بھی ڈیسائیڈ ہم نے کیا ہے کہ کس کس ایجنڈے پہ کیا بات ہوئی ہے. اس کے ریٹن منٹس جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ جاری ہوں گے آفیشلی، اور ٹائم لائنز کے ساتھ ہم اس کو فالو کریں گے. بٹ جو ہمارا احتجاج ہے، اگر یہ ایشوز حل نہیں ہوتے، جو دھرنا ہے وہ ہمارا وفد آ رہا ہے، ہم مشاورت کے ساتھ مؤخر تو کر سکتے ہیں، کسی صورت میں ختم نہیں کریں گے. اور 2-4 دن، ہفتہ 10 دن آگے پیچھے کر سکتے ہیں. ساتھی بھرپور تیاری رکھیں. فی الحال جب تک یہ آفیشیل منٹس جس کے اندر یہ کمٹمنٹس ہے آ نہیں جاتی،